कि मृत्यु के समय हमारी चेतन जीवात्मा को परमात्मा का आश्रय नहीं मिला, उसकी याद नहीं आई। और याद मृत्यु के समय उसकी आती है जिससे हमारा गहरा प्यार होता है, जिससे हमारी राग होती है, प्रियता होती है, आसक्ति होती है, जिसके प्रति हमारी महत्व बुद्धि होती है, जिस वस्तु व्यक्ति संबंध में हमारी महत्व बुद्धि होती है, समझे, महत्व बुद्धि होती है। मृत्यु के समय वही याद आएगा और उसके अनुसार उसकी प्राणी की गति हो जाती है। तो चेतन जीवात्मा को अगर परमात्मा का आधार नहीं मिला तो आगे जाने क्या होगा, मौला जाने क्या होगा आगे। युग युगांतर बीत जाएंगे पशु पक्षियों की योनि में गंदगी खाते हुए, ये दोबारा मानव शरीर नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस कार्य की सिद्धि के ये मानव शरीर मिला है, उस कार्य में अगर ये लगा नहीं, लग जाओ बस, फिर अगर मर भी जाएंगे तो फिर मानव शरीर मिलेगा। जय हो, जय हो। कम से कम मानव शरीर के बीज को तो सुरक्षित रखो तुम। मृत्यु उसको कहते हैं, मरने के बाद पशु पक्षियों की योनि में जाते हैं, हमारी डिमोशन होती है, हम मानव से नीचे की योनियों में आते हैं, तो उसको कहते हैं मृत्यु। मृत्यु के बाद अगर हमें दोबारा मानव शरीर मिल गया तो तत्तम बुद्धि संयोग हम लपते पौर्वदेही कम, ये भगवत गीता में ठाकुर जी ने कहा। जितनी मात्रा में उसने मेरा भजन किया है, उसने मेरा नाम लिया है, उसने मेरी कथा वार्ता सुनी है, उस माहौल में ही उसको जन्म मिलेगा। ये सर्कल है, एक प्रेम में सर्कल है, एक दिव्य सर्कल है, एक राज सर्कल है, एक तामस सर्कल है, एक सात्विक सर्कल है। तो मतलब जीव हमारे शरीर, इसमें 5 और ये हैं, क्या कहते हैं, कोश हैं, हमारे 5 कोश हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, अनंत में कोश। जिस कोश में अवस्थित होकर के तुम प्राणों को छोड़ोगे, उसी कोश में के अनुरूप तुम्हें आगे शरीर मिल जाएगा। वैसा घराना मिलेगा, वैसी परिस्थिति मिलेगी, वैसे संबंधी मिलेंगे, वैसे ये भागवत में जिनको लल्लू पंजू कहा है, उसी घराने से आएंगे, उसी लोक से आएंगे। और अगर ठाकर इस जीवन में ठाकर जी की यशो कीर्ति को सुनते रहोगे, गाते रहोगे, उसका नाम लेते रहोगे, तो तुम्हारा तो कोई दुनिया की ताकत ही नहीं है तो तुम्हें रोक पाए, तुम्हारी अधोगति मार्ग पर ले जाए। तुम्हें रहेगे मानव शरीर फिर मिलेगा, फिर उसमें हम देखो भाई, जो जलकर मोमबत्ती बुझ जाती है ना, अगर दोबारा उसको जलाने की तुम कोशिश करो तो एकदम जल जाएगी, जलती नहीं जलती है। और जो अभी मोमबत्ती जली ही नहीं है, मतलब इस मानवीय जीवन में जिसके परमात्मा के प्रति राग प्रीता शक्ति नहीं है, तो समझ लो वो पहली बार मानव शरीर में आया, पता नहीं गधे कुत्ते सुअर के किस शरीर से आया, क्योंकि पिछले जन्म में कुछ किया होगा ठाकर जी के प्रति, तब ये परिस्थितियां बनती हैं। अनेक जन्म संसिदा तदा भागवतम लभे, ये एक जन्म की तो बात नहीं है, करोड़ों जन्मों के फलस्वरूप। जिस कथा को आप सुन रहे हैं, दुर्लभ एव कथा लोके श्रीमद् भागवतो उद्भवा, अत्यंत दुर्लभ है ये। कोटि जन्म समुत्थीन पुण्य नैव तु लभ्यते, करोड़ों जन्मों का पुण्य जाकर जब एक जन्म में एकत्रित होता है तो भागवत कथा को सुनने में रुचि पैदा होती है। तो भगवद गीता में ठाकर जी ने कहा बुद्धि सहयोग मिलेगा उनको अगले जन्म में, फिर वो करेंगे मेरे लिए कुछ, फिर ऊपर के लोक में जाएंगे, फिर उसके अनुरूप शरीर मिलेगा, फिर ऊपर के लोक में जाएंगे, फिर ऊपर के लोक में, अंततः आनंद में कोश में जाकर जो हमारा असली ठिकाना है, घर है, वहां विश्राम मिलेगा तुम्हें। अभी तो हम अन्नमय कोश में हैं, ये मृत्यु लोक अन्नमय कोश है,
इसके ऊपर प्राणमय कोश आता है, इसके ऊपर मनोमय कोश आता है, इसके ऊपर विज्ञान में कोश आता है, और इसके ऊपर सबसे ऊपर गोलोक है जिसको आनंदमय कोश कहते हैं। अगर चलते रहोगे तो ये क्रमशः ये कोश तुम्हारे बदलते रहेंगे, उत्क्रमता के अंदर तुम्हारी जीवात्मा आती रहेगी, और अंततः सदा पश्यन्ति सूर्य, हमेशा भगवदीय ज्ञान और आनंद से युक्त होकर के सदैव आप भगवान के साथ रहोगे, और जब धरा पर आओगे तब भी उनके साथ ही आओगे। देखो ऐसा है। चल यार।